वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग बेसिकली जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। 3 साइड से मिला हुआ जो फिगर होता है वो ट्रायंगल होता है। लेकिन हम लोगों में से कितने लोगों को पता है कि इन ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल्स, इन सब का सम 180 डिग्री होता है। बेसिकली पता लगभग में, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो चुके हैं तो 6-7 से मिलना शुरू हो जाता है, तो सबको पता है। लेकिन ये होता कैसे है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसको हम लोग प्रूव करेंगे एक थ्योरम के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये होता कैसे है, इसमें हम लोग को गिवन क्या क्या है, मैंने हमेशा समझाया है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन। आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन कुछ दिया ही नहीं है। और ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, वो भी मैं रख ले रहा हूँ, अभी तो रखा भी नहीं है मैंने, A, B और C। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, अब हम लोग करते हैं कि इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो A से होके जाती है, A से होके जाती है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए इसका काम हो गया भाई। BC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो A से होके जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन draw a line जिसका नाम कर दिया, का कुछ कर देता हूँ, ABC हो गया ना, इसको कह दिया मैंने D और इसको कह दिया E। DE, लाइन DE कैसा लाइन, पैरेलल टू BC एंड passes through A, point A, and पॉइंट ए। ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो BC के पैरेलल हो और DE लाइन है और A से होके जाती है। बेसिकली 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है, एक तिर्यक रेखा, एक तिरछी रेखा काटती है। तो इसका प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, उसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। दिमाग किस में लगाते हैं कि हम लोग इसका नाम दे देते हैं, सारे एंगल्स का नाम दे देते हैं। एंगल A, एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पे 3, ये 4 और ये हो गया 5। कोई दिक्कत? देखिए अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब जो प्रूफ देखिए, प्रूफ कितना आसानी से हो जाता है ये, कि DE पैरेलल है BC के। DE क्या है, DE जो है पैरेलल है BC के, तो क्या DAB, क्या DAB बराबर हो जाएगा क्या ABC के। कौन सा एंगल है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, DAB का नाम क्या है, मैंने कहा इसको भाई नाम है 4 और इसका नाम क्या है, एंगल 1। क्लियर? और एक और चीज हो सकता है DE पैरेलल है BC के और ये रेखाएं आपस में, ये जो AC रेखा है, AC लाइन है, इसको काट रही है, तो क्या एंगल 5 और एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएगा। अगेन इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ना,
इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1। DE जो है पैरेलल है BC के, तो एंगल EAC एंगल 5 एंगल बराबर हो जाएगा ACB के। यानी कि ध्यान देंगे कि EAC क्या है, एंगल 5 है, और ACB क्या है, एंगल 2 है। समीकरण इक्वेशन 2 बना लिया। इक्वेशन 2 हो गया। आप समझिए इक्वेशन 2 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज इधर वाला इधर के साथ जुड़ जाएगा। एंगल 4 एंगल 5 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहां तक समझ में आया। एडिंग एंगल 3 बोथ साइड, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड, दोनों तरफ इस वाले एंगल को जोड़ते हैं। हमने जैसे ही जोड़ा तो ये बन गया एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया। अब एक चीज समझिएगा, हम लोगों ने बेसिकली ट्रांसवर्सल का इस्तेमाल किया। DAB बराबर हो गया ABC के, और EAC यानी 5 बराबर हो गया 2 के। हमने इसमें एंगल 3 एक्स्ट्रा जोड़ा है खुद से। अब ध्यान दीजिए, एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 3 4 5 3, ये तो स्ट्रेट एंगल है। और जैसे ही ये चांद कंप्लीट हुआ 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ से हम यहाँ पे साइड में भी लिखेंगे, आखिर कारण लिखेंगे ना जी। क्वेश्चन 4 एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज ए स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल हो जाता है। स्ट्रेट एंगल है तो हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस 1 2 और 3 क्या है, इसी ट्रायंगल का ना सारा एंगल है। अगर इसी ट्रायंगल का सारा एंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। The sum of all the angles of a triangle is 180 degree. PRO BAD proved. बेसिकली नोट करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आराम से बैठ के इसको नोट कीजिए। उसके बाद जब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट मार लिया, स्क्रीनशॉट मारने के बाद मोबाइल में आपके आ गई है, ठीक है। मैं हट गया था। अब क्या कीजिए, अब इस वीडियो को पुनः देखना शुरू कीजिए, फिर से देखिए। फिर से जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कॉपी में मटेरियल लिखा हुआ है और तब आप इसको देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन कोशिश आप हम लोग हमेशा ये कीजिए कि PDF वगैरह को डाउनलोड करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मोबाइल में एक सिर्फ डाटा बढ़ जाएगा और PDF का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। कॉपी में नोट कीजिएगा, कम से कम एक बार तो आप बना ही पाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें,
ताकि उनको भी ये पता चल पाए कि इस चैनल पे यहाँ पे इस तरह की पढ़ाई हो रही है और इसका अगर उनको ज़रूरत है तो इसका लाभ ले पाए। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में और उसमें एक कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेके, नए मैथमेटिक्स के रूल को लेके, ताकि आप सीख पाएँ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, आसान है, आसानी से आप सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।